नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक ढांचे में से एक परिवर्तन आता है और यह संघीय से एकात्मक बन जाता है। याद रखेंगे, आपातकाल के दौरान सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती है और राज्य पूरी तरह से केंद्र में के नियंत्रण में आ जाता है। यानी आपको क्या याद रखना है कि आपातकाल के दौरान राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती है और राज्य पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है और संघीय से एकात्मक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने में काम आता है वो कौन है? पेट। पेट के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पॉलीएथिलीन टरथलेट इसका फुल फॉर्म होता है और पेट का प्रयोग रसोई घर में काम आने वाले बोतल बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। वही एक्रिलीन की बात करें, एक्रिलिक की बात करें, इसका प्रयोग स्वेटर, शॉल, कंबल आदि बनाने में किया जाता है। वही टेफ्लॉन की बात करेंगे तो टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, पीवीसी का प्रयोग कंघी आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारण से समृद्ध है? यानी कहने का मतलब कोयला का भंडारण किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो दामोदर नदी घाटी में। दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडारण का क्या है? समृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द गॉड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस। यानी याद रखेंगे, द गॉड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एन के द्वारा दिया गया। जो यह पुरस्कार ग्रीस के दूसरे सबसे बड़ी नागरिक पुरस्कार है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के लिए दिया गया है। क्या याद रखना है? द ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एन के द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया है। वह पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के लिए दिया गया है। HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो HDFC बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था। HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ था। यदि दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दिया जाए तो घर्षण क्या हो जाएगा? तेल लगाने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। याद रखेंगे, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। रिबाउंड शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? रिबाउंड शब्द का प्रयोग फुटबॉल से संबंधित है। याद रखेंगे, रिबाउंड शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर उत्पादन शुल्क लगाया जा सकता है? उत्पादन शुल्क हमेशा निर्मित पदार्थ पर यानी उत्पादित पदार्थ पर लगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, इसके आवर्तकाल क्या होगा? यानी आवर्तकाल इक्वल टू होता है 1/आवृत्ति, यानी T इक्वल टू 1/f होता है। तो कहने के मतलब T इक्वल टू 1/f होता है तो 1/50 इक्वल टू 0.02 सेकेंड होगा। यानी कितना हो जाएगा आवर्तकाल? 0.02 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो महिला फीफा विश्व कप 2023 स्पेन जीता है इंग्लैंड को हराकर। याद रखेंगे, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? स्पेन जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। अगर बात करें कहाँ हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था और फाइनल ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में हुआ था। तो याद रखना है कि महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 स्पेन जीता इंग्लैंड को हराकर। हुआ फाइनल सिडनी में हुआ था। फाइनल कहाँ हुआ था? सिडनी में
हुआ था और आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। निम्न में से कौन सी अधातु वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है? वो होता है फास्फोरस। यानी फास्फोरस एक अधातु है जो वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अछूतों को हरिजन नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखेंगे, अछूतों को हरिजन शब्द किसने दिया था? तब महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था? तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके आधारभूत तत्वों के बिना हानि पहुंचाए। तो याद रखेंगे, 1973 के केशवा भारती बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि मौलिक अधिकार पर संशोधन संसद कर सकता है, लेकिन आधारभूत तत्वों के बिना हानि पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव कहा जाता है। जीव द्रव दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव होते हैं, एक केंद्रक द्रव होते हैं। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है, और केंद्रक द्रव जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है वह केंद्रक में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मा को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रोटोप्लाज्मा को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है, पाया जाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो विशु कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है केरल के 9 वर्ष को विशु कहा जाता है। वही पोंगल की बात करेंगे तो पोंगल तमिलनाडु का न्यू वर्ष है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राज चेट्टी को दिया गया है। तो याद रखेंगे, जॉर्ज लेडली पुरस्कार राज चेट्टी को दिया गया है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। विद्युत धारा उत्पन्न कौन कौन कर सकता है? तो रासायनिक, ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव तीनों के द्वारा विद्युत धारा को क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में किस क्रम का लोकसभा कार्यकाल कार्यरत है? तो 17वां लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। तो 17वीं आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन कहा जाए भारत का प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम कहेगा लॉर्ड कैनिंग, लेकिन आपसे कहेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कह देगा सी राजागोपालाचारी। कह रहेगा 39 विद्यार्थियों का औसत 51 है। यदि हम शिक्षा के वजन को शामिल कर लेते 51.2 हो जाता है, यानी 51 से 51.2 हो गया, यानी 0.2 को वृद्धि हो गई, 0.2 की वृद्धि हो गई। लेकिन कुल कितने व्यक्ति पर? कुल 39 + 1 40 व्यक्ति पर। इसको गुना कर देंगे यानी 8 हो जाएगा, और 51 में 8 जोड़ देंगे 59 आंसर हो जाएगा इसका। किस प्रकार के जनन के शरीर की कलिका निकलती है? तो मुकुलन में। याद रखेंगे, मुकुलन में जनन के शरीर से क्या निकलती है? कलिका निकलती है। कौन निकलती है? कलिका निकलती है। और यह एक अलैंगिक प्रजनन है, और मुकुलन के द्वारा इष्ट क्या करता है? जनन करता है। तो बात इसमें यही याद रखना है कि मुकुलन के द्वारा कौन प्रजनन करता है? इष्ट करता है, और मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यबल के क्षेत्रीय संरचना 2011 के आंकड़े के अनुसार कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो 54.6, यानी 54.6% लोग कुल श्रमिक का प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? कार्यरत हैं। चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत के किस यात्रा से है? तो छड़ी मुबारक का संबंध
अमरनाथ यात्रा से है। कहाँ? अमरनाथ यात्रा से है। अमरनाथ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारत के कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? यानी कहने के सबसे अधिक थोरियम उत्पादन केरल। कौन सा राज्य है? केरल। अब विश्व में थोरियम उत्पादन में भारत पहला स्थान है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है, उसका एलसीएम 81 है, तो कह रहा है कि एसीएफ बताइए। तो 4941 में 81 से केवल डिवाइड कर देंगे, 61 आंसर आ जाएगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? सी डैश डेक के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, तो जो परम सुपर कंप्यूटर है इसको किस संस्था ने बनाया था? सी डैक ने बनाया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तब परम 8000 था। तो याद रखेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000 था। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक समिति के पहला अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा है। सर दोराबजी टाटा। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात करेंगे तो 1927 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे मानव नेत्र का चित्र दिया गया है, चित्र के देखकर बताएं कि कर्निया को किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो याद रखेंगे, कर्निया को बी के द्वारा दर्शाया गया है। ये वाला जो भाग कॉर्निया, ये वाला भाग होता है बाहर वाला भाग, यानी कॉर्निया को सी से दर्शाया गया है। कॉर्निया को सी से दर्शाया गया है, लेकिन ये वाला जो 20 से दर्शाया गया है, जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। वही अगर बात करें आइरिस का, तो आइरिस, इसे आइरिस कहा जाता है, जिसे ए द्वारा दर्शाया गया है। यानी याद रखेंगे, सी के द्वारा किसे दर्शाया गया है? सी के द्वारा कॉर्निया को दर्शाया गया है। अगर बी के द्वारा देखेंगे तो प्यूपिल को दर्शाया गया है, और ए के द्वारा आइरिस को दर्शाया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यविद CR राव का निधन हो गया। इन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2023 में दिया गया था। तो याद रखेंगे, CR राव को सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में दिया गया था, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। कह रहा है कि रीजनिंग है। रीजनिंग देखेंगे तो 10 का क्यू में से 10 घटाया है, 6 के क्यू में से 6 घटाया, तो 9 के क्यू में से क्या घटा देंगे हम लोग? 9 घटा देंगे। तो 9 का क्यू कितना होता है? 729 होता है। 729 में से अगर 9 घटा देंगे तो 720 आएगा, जो इसका आंसर होगा। अगला है, रामा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। याद रखेंगे, रामा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता में से किसी एक को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी क्या कहता है? गंगा है। लेकिन भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी कहेगा तब ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक गैस को संपीड़न प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्राकृतिक गैस का संपीड़न प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुदाय द्वारा नवरोज 9 वर्ष मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, पारसी धर्म के द्वारा नवरोज 9 वर्ष मनाया जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? वेगनर के द्वारा दिया गया था
महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? प्लेइंग इट माई वे यह सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का आत्मकथा है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का आत्मकथा है। लेकिन करेज एंड कन्वेंशन यह शिव कुमार शर्मा और विजय कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये किसी का आत्मकथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मायरा ग्रोवर को दिया गया है। तो याद रखेंगे, मायरा ग्रोवर को यूके संसद के द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा महिला आइकन पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे, महिला आइकन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आयरा ग्रोवर को दिया गया है। संकेतों को संग्रहण जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? तो वो लोग प्रोग्राम कहलाता है। यानी याद रखेंगे, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा और क्या कहलाता है, तो वो प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप से बनाया जा सकता है? तो क्रिस्टल रूप से वायरस को बनाया जाता है। क्रिस्टल रूप से किसे बनाया जाता है? वायरस को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? भारत में वाणिज्यिक बैंक के द्वारा ऋण निर्माण की कार्य किया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कहेगा तो SBI है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के दौरान आत्मसमर्पण करने वाला धुरी राष्ट्र का अंतिम देश कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के दौरान आत्मसमर्पण करने वाला धुरी राष्ट्र का अंतिम देश जापान था। कौन था? जापान था। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखेंगे, रॉकेट किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? प्रत्येक फिगर में 5 हैं। 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5 5 10 15 टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FISE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखेंगे, FISE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन चीन में किया गया। कहाँ किया गया? चीन में किया गया है, जिसमें भारत कुल 26 पदक जीता है। 26 पदकों में से गोल्ड 11, सिल्वर 5 और कांस्य 10, यानी गोल्ड 11, सिल्वर 5 और कांस्य 10, कुल कितने? 26 जीते हैं। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। वही भारत के रैंकिंग पूछेगा तो 7वें नंबर पर वही FISE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में नंबर 1 पर चीन था, दूसरे स्थान पर जापान था, तीसरे स्थान पर कोरिया था। तो याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि FISE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत 7वें नंबर पर, 1 नंबर पर चीन था, दूसरे स्थान पर जापान था, तीसरे स्थान पर कोरिया था। एकिडीना और प्लेटिपस किस वर्ग के जंतु हैं जो अंडे द्वारा अपनी संतानों उत्पादन करते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं? तो स्तनपायी हैं। तो याद रखेंगे कि किसका है? मैमल्स हैं। इकिडना और प्लेटिपस ये दोनों अपवाद हैं जो क्या करते हैं? अंडे का जन्म देते हैं स्तनधारी होकर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह पर प्रतिस्थापित करेगा? तो देखेंगे, A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा क्या होता है? X होता है। उसी प्रकार B का उल्टा Y, उसी प्रकार C का उल्टा X होगा, D का उल्टा डिजिटल वाटर W होगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है? गंगा के मैदान को जियोसिक्लाइन के नाम से वर्णित किया जाता है। याद रखेंगे, जियोसिक्लाइन के द्वारा गंगा के मैदान को वर्णित किया जाता है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भूटान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। समुद्री सीमा लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती है, बांग्लादेश के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक का मतलब यह होता है जिसकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो।
आने देखते हैं, बेस में 6 है, 6 है, समान है, 17 17 समान है, 1 1 समान है, यह क्या है 4 5, ये समान नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कहने को समस्थानिक उसे कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा अलग अलग होगा। जैसे 12 13 15 17 35 37 3 2, यहाँ देखेंगे तो 8 8, यह समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन को नियंत्रित करती है? तो भारतीय संसदीय समिति के माध्यम से क्या करती है, प्रशासन को नियंत्रित करती है। याद रखेंगे भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन को नियंत्रित करती है, तो संसदीय समिति के आधार पर माध्यम से नियंत्रित करती है। एबीसी साझेदार है, एक व्यापार में निवेश करते हैं। ए कुल का 1/5 भाग निवेश करता है, बी कुल का 1/4 भाग निवेश करता है, सी शेष भाग निवेश करता है। एबीसी के कुल लाभों का अनुपात का है, यानी जिस अनुपात में पूंजी इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि टाइम समान है उसी अनुपात में लाभ का अनुपात मिलेगा। तो पहला व्यक्ति 1/5, दूसरा व्यक्ति 1/4, तीसरा व्यक्ति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/5 + 1/4 कर देंगे तो आ जाएगा 4:5:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? तो पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 ऊंचाई तक जल भरा हुआ टैंकर एक समान गति से गतिमान है, चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक से भरा जल क्या होगा? आगे की ओर गति करेगा, क्योंकि जड़त्व के नियम के अनुसार टैंक तो रुक जाएगा लेकिन उसका पानी गति में रहेगा, जिसके कारण आगे की ओर गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? वो बतख मियाँ। किसने बचाई थी? बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों की राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन किया है? तो न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में क्या किया है? एक समिति का गठन किया है। तो याद रखेंगे मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26AS नामक एक नया फॉर्म किसके लिए जारी किया है? तो करदाता के लिए जारी किया है। तो याद रखेंगे करदाता के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 26AS नामक एक नया फॉर्म क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? करदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्राफ में कौन सा वक्र आदर्श गैस को दर्शाती है? तो वो हो जाएगा ग्राफ नंबर 2 यानी केवल बी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो फुटबॉल में गोल पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। निम्न कॉफी उत्पाद क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कुर्गा है, चिकमंगलूर है, बाघा बुदन की गिरी पहाड़ी भी कर्नाटक में है, ये भी है। पुलनेज जो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे कहाँ है? तमिलनाडु में है। ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ओवल स्टेडियम का खेल क्रिकेट से संबंधित है जो इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। ओवल स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड के लंदन में है जो क्रिकेट से संबंधित है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में किया गया था। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रोबोट बैंडिकुक का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहा रोबोट बैंडिकुक का संबंध सीवर की सफाई और रख रखाव के कार्य के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रिफिथ का योगदान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रमुख है? तो तापमान के लिए। ग्रिफिथ का योगदान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रमुख है? तो तापमान के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा जिला को मिला है? तो श्रीनगर जिला को मिला है।
तो याद रखेंगे जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान श्रीनगर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणतंत्र की स्थापना हुई थी? वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुआ था। याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुआ था। विद्युत शक्ति के मात्रक को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? विद्युत शक्ति P इक्वल टू होता है VI या P इक्वल टू होता है कार्य बटा समय W बटा T। तो याद रखेंगे P इक्वल टू या तो होगा वोल्ट एम्पियर या होगा जूल, क्योंकि कार्य का इकाई जूल होता है, जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड नहीं है, जूल सेकंड है। अगर प्रति सेकंड रहता तो ये आंसर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वोल्ट एम्पियर होगा। देवघर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो साउथ जोन ने जीता है, जिसके कप्तान मयंक अग्रवाल थे। किसको हराकर? ईस्ट जोन को हराकर। और ईस्ट जोन की कप्तान सौरभ तिवारी थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। याद रखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियन में नहीं होता है। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर का मतलब होगा जल और स्थल दोनों पर है। इसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है, सही है। क्लोम और फेफड़ा होता है, सही है। श्लेष्मा ग्रंथि होती है यानी म्यूकस ग्लैंड होता है, लेकिन एस्केल्स नहीं होता है, सल्क नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सल्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। लेकिन वही कह देगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो निकोबार के सबसे बड़ी ऊंची क्या है? पर्वत है। कह सकते हैं कि माउंट थुलियर जो है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। वही सैंडल पीक पूरे अंडमान निकोबार कहेगा तो सैंडल पीक, केवल निकोबार का कह देगा तो माउंट थुलियर है, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। कौन किया है? भारत। याद रखेंगे, विश्व में 100% इथेनॉल से चलने वाली कार को भारत ने लॉन्च किया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान सेन ने जीती है, जो राजस्थान से संबंधित है। जो कहाँ संबंधित है? राजस्थान से। निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहर पर अंकन नहीं है? तो हाथी का है, गैंडा का है, वाघ का है, लेकिन गाय का नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? गाय। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो याद रखेंगे, अहिलवार के शासक भीम द्वितीय ने 1178 में सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को हराया था। तो इसका आंसर क्या होगा? भीम द्वितीय। कब? 1178 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN किस क्षेत्र से संबंधित है? तो IUCN जीव संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीव संरक्षण से संबंधित है। और IUCN की स्थापना की बात करेंगे तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखेंगे, पहला है जल में फास्फेट उर्वरक। तो जल में फास्फेट उर्वरक हो जाएगा 1 का 3 यानी यूट्रोफिकेशन। वायु में ओजोन, भूमंडलीय ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 का सी। जल में संश्लेषित अपमार्जक में जल का BOD स्तर अधिक हो जाना, और वायु में नाइट्रोजन की ऑक्साइड अम्लीय वर्षा। यानी 1 के 4, 2 के 3, 3 के 1 और 4 का B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था निम्न में से किससे संबंधित था? तो संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था जो कृषि भूमि से संबंधित सुधारों से संबंधित था। तो याद रखेंगे कुछ राज्य में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधित सुधारों से संबंधित था भारतीय संविधान का पहला संशोधन। कब हुआ था? 1951 में, याद रखेंगे, जो कृषि सुधार से संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह को कहा जाता है जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। जो क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है? तो हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग पहला हो जाएगा किडनी, किडनी से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लंडर में जाता है और लास्ट में मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा में जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाटक नागनंद की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था और हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नामक पुस्तक लिखी गई थी। शीत युद्ध का तात्पर्य है पूर्वी और पश्चिमी के बीच तनाव, पूर्व और पश्चिमी देशों के बीच तनाव। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उपगुप्त हो जाएगा, यानी अशोक ने उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से। नाथुला दर्रा किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता को जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? बलि। याद रखेंगे वैदिक युग में राजा जो जनता से कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन विवाद से है। किससे है? सियाचिन विवाद से है। और ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत 13 अप्रैल 1984 में हुआ और ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर को भारत में मिला लिया गया। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता सियाचिन ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगला क्वेश्चन है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम का मतलब VIP बॉयल, यानी V इन 1/P, यानी याद रखेंगे कि यानी VIP बॉयल का मतलब बॉयल्स का नियम P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का डी होगा, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स टीवी देख रहा है, यानी T प्रोपोर्शनल टू V, तो यानी B का 3 हो जाएगा। डाल्टन का नियम, एवोगाड्रो का नियम होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी D का 4 का 1 हो जाएगा। तो डाल्टन के क्या हो जाएगा? P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने दिया था? तो अकबर किया था। याद रखेंगे प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था? तो आदिल शाह ने किया था, यूसुफ आदिल शाह ने किया था। याद रखेंगे यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पार्सन पॉइंट भी होता है, लाहीचिंग भी होता है, पिगमिलियन पॉइंट भी होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से शासक स्वयं को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर का उपनाम से संबोधित किया था? तो कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। विविधता में एकता का वाक्यांश किसने गढ़ा था? वो जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। धन्यवाद।